है। जहां कोरोना की हम बात करें तो एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स की राय बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरे वेव की दस्तक जो है वो शुरू होगी जी, पीक वेव जो आएगी वो मिड ऑफ द फेब में आ सकती है। और कश्मीर के जितने भी माहिरीन हैं, मुआलिजीन ने इस बात से बाखबर कराया है कि अभी मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके वेव बढ़ रही है, लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे और वादी कश्मीर की बात करेंगे तो तीसरी वेव की पीक जो है वो मिड ऑफ द फेब में शुरू होगी और आगे वो डाउन कब होगी उसका इंतजार थोड़ा सा करना होगा, क्योंकि ये मिड ऑफ द फेब का जो रखा गया है इसके पीछे एदाद-ओ-शुमार है और ये एदाद-ओ-शुमार पिछले 3-4 महीनों के उन्होंने खंगाले हैं, उस एनालिसिस को लिया है और उसके बाद ही उनका ये मानना है कि जनाब जो पीक होगा इस थर्ड वेव का दैट विल बी इन द फेब, यानी अभी हम जनवरी के अंदर है, वस्त जनवरी का 15 जनवरी हम आ चुके हैं, 16 जनवरी में है और अभी चंद दिन बाकी है फेब तक और इस तरीके का माहौल बनेगा और आने वाले दिनों में केसेस और ज्यादा निकलेंगे और फेब आते आते एक पीक रहेगा जी इस पूरे मामले का जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके लिए इंतजामिया भी तैयारी में लग चुकी है, आपने और हमने एहतियात करना होगा, तभी जाकर हम इस पूरे कर्व को जो है वो डाउन कर सकते हैं। इरफान फाजिल हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए हैं। इरफान बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जरा लॉकडाउन की बात बताइएगा कि श्रीनगर के अंदर वीकेंड लॉकडाउन है, आज इतवार का दिन है। कल हमने देखा था कि 50-50 पर सब कुछ चल रहा था, अभी सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ सूरत हाल है आपके पास? गौर साहब, मैं इस वक्त थोड़ा बाहर निकला हूं और मार्केट अगर आप देख सकते हैं इन द बैक दुकानें जो है मुकम्मल तौर पे बंद है, क्योंकि लोगों को कल शायद ये बात क्लियर नहीं हो गई थी कि लॉकडाउन भी है और लॉकडाउन को लेकर जो है सख्ती की जाएगी। मगर मैं देख रहा हूं कि इस वक्त जिस तरीके से बाजारों के अंदर या खास तौर पे जो मोहल्ला वाइज जो बाजार कमेटी है या इसके साथ साथ जो दुकानें हैं उनको अवेयर कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि लॉकडाउन है और मुकम्मल इस पर जो है अमलाना जरूरी है। क्योंकि कल हमने देखा कि 50-50 मार्केट चला, मगर सुबह से ही मैं देख रहा हूं कि नानवाई के बगैर जो है तकरीबन दुकानें जो है मुकम्मल तौर पे बंद है और लोग घरों में ही बैठे हैं। जबकि अब थोड़ा सा लोगों को भी ये बात समझ आ गई है कि बाहर निकलना है और बाहर निकलने के लिए जो है ओमिक्रॉन या कोविड का भी मुकाबला करना है। जबकि हमने देखा कि अब लोगों में ये बात क्लियर हो गई है कि वो मास्क भी अब पहन रहे हैं और ये जरूर मानते हैं कि जिस तरीके से हमने कोविड फर्स्ट वेव या सेकंड वेव में अपनी बात को आगे रखा है या हमने उससे लड़ा है, थर्ड वेव का भी हम मुकाबला अच्छे से करेंगे। मगर जबकि हमने देखा कि लगातार लोगों की तरफ से कल थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं थी, मगर आज सुबह सुबह जो है तकरीबन बाजार और साथ साथ दुकानें जो है मुकम्मल तौर पे बंद ही है। गौर साहब, टेस्टिंग के का जो अमल कल से चला, कुछ इलाकों में टेस्टिंग के दौरान सवाल भी उठे, आज मजीद क्या कुछ इंतजामात हैं उस इन सारी चीजों से बचा जाए? कल बहुत सारे लोगों के टेस्ट हुए ही नहीं लेकिन रिपोर्ट्स उन्हें थमा दी जाती है। इस तरह की चीजों से बचने के लिए और मुकम्मल टेस्टिंग के बाद बिना किसी लापरवाही के चीजें साफ हो पाएं, और कुछ इसमें फर्दर इकदामात हुए हैं? देखिए, कल हमें भी काफी सारी कॉल्स मौसूल हुई थी कि विदाउट टेस्टिंग रिपोर्ट जो है टेस्ट पर फराहम की जाती थी, प्रोवाइड किया जाता था। एक शख्स ने हमें कॉल किया था जो टीआरसी से बता रहा था कि मैं वहां रिपोर्ट टेस्ट करने गया था, मगर बाद में मुझे जब मैंने टेस्ट किया नहीं तो मेरे हाथ में नेगेटिव रिपोर्ट थमा दी। मगर इस बात को जो है थोड़ा सा संजीदगी के साथ हेल्थ सर्विसेज ने लिया है और अब आज देखने वाली बात जरूर होगी कि टेस्टिंग फैसिलिटीज को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, कितने काउंटर्स होंगे और कितने सारे लोग जो है इस पर अप्रोच भी करेंगे। जबकि मामला जो है खास तौर पर इस वक्त टेस्टिंग के साथ साथ हर एक शख्स जो है वो ये जरूर समझता है कि टेस्ट करने के बाद ही उसे एक्सेस मिलता है। यानी स्पेशली देखा जाए अगर उसको एयरपोर्ट जाना है या अगर उसको कहीं पर भी जाना है, किसी जगह पर खुसूसन एंट्री उसको करनी है, तो वहां पर उसको टेस्टिंग रिपोर्ट लाजमन होना जरूरी है। अब आज हमारी भी नजर रहेगी खासतौर पे जिस तरीके से अगर देखा जाए संडे मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पे आज बंद रहेगा, जो कि लाल चौक की रौनक रहती थी, आज उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो फिलहाल टेस्टिंग के मामला को लेकर और जो टूरिस्ट श्रीनगर के अंदर मौजूद हैं उनके मूवमेंट पर भी मुकम्मल रिस्ट्रिक्शन रहेंगी या उन्हें की तरफ छोड़ा जाएगा? देखिए, सियाती मुकाम उनको जो है जाहिर सी बात है 2-3 टेस्टिंग काउंटर्स को क्लियर करना जरूरी होगा।
अगर वो गुलमर्ग जाते हैं तो टंगमर्ग के साथ साथ कुंदर पे जो है टेस्टिंग फैसिलिटीज रखे हैं। अगर वो पहलगाम जाते हैं तो अनंतनाग में भी रखे गए हैं। अगर वो सोनमर्ग जाते हैं तो गांदरबल से पहले वहां पर टेस्टिंग फैसिलिटीज है। या तो उनको वैक्सीनेशन रिपोर्ट देनी होगी प्रॉपरली, और या तो उनको जी हाँ रैपिड टेस्ट करना होगा, तभी जाके उनकी जो गाड़ी है सेहती मुकाम तक जा सकती है। कल डॉक्टर कश्मीर जो सयाहत है टूरिज्म, उनने भी कल एक चिट्ठी लिखी थी सूबाई इंतजामिया को। उसमें उन्होंने ये मुतालबा किया था कि जनाब जो ट्रैवलर्स हैं हमारे, जो टूरिस्ट्स हैं, उनके लिए इससे मुस्तस्ना रखी जाए उनकी गाड़ियों को, ताकि वो आए हैं यहाँ पर वो जा सकें, इससे माइशत भी हमारी बेहतर हो सके। और ये तस्वीरें जनाब एक बार फिर जरा दिखाइएगा, ये जो कल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टंगमर्ग के आसपास के इलाके के अंदर, कि किस तरीके से इंतजामिया ने वहाँ बड़े पैमाने पर जो सयाह आए थे उनकी टेस्टिंग की है, और जो नेगेटिव थे उन्हें आगे चलने की इजाज़त दी गई, जो एसिम्टोमेटिक थे उन्हें वापस होटल भेजा गया। तो अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं कि सयाह भी आए, काम भी मुतासिर ना हो, और ये रफ्तार बढ़े ना, इस पर भी काबू किया जाए। उस सिलसिले में लगातार जो है वो कोशिशें की जा रही हैं।